भाई लोग, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इस समय हमसे एक हफ्ता दूर है और हमें अभी तक नहीं पता कि हमारी मेन प्लेइंग 11 क्या होने वाली है पाकिस्तान के अगेंस्ट। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी 17 मेंबर स्क्वाड की जो एशिया कप के लिए अनाउंस हुई है, लेकिन उन 17 में से कौन 11 खेलने वाले ये भी तो एक सिरदर्दी है। तो यही सब आज डिस्कस कर लेते हैं। वेलकम बैक टू रोड टू वर्ल्ड कप एपिसोड 4। भाई वैसे इस बार अपने प्लेयर्स की फिटनेस को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जा रहा है। एशिया कप के सारे प्लेयर्स को लेकर राहुल द्रविड़ चले गए एनसीए के कैंप में और वहां पे 6 दिन लगातार एकदम रिगोरस ट्रेनिंग चलने वाली है हर एक प्लेयर की एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों की प्रिपरेशन के लिए, ताकि अब कोई फालतू की इंजरी ना हो और अपने प्लेयर्स एकदम फिट और फाइन रहे इन दोनों टूर्नामेंट्स के लिए। बुमराह भाई आप ठीक हो ना? तुम मानोगे नहीं, इस कैंप में प्लेयर्स से 6-6 घंटे की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। एक्सटेंसिव एक्सरसाइज से लेकर डाइट और नींद, हर चीज को ट्रैक किया जा रहा है और सब पे फुल ध्यान दिया जा रहा है। हर तरह की बॉलिंग प्रैक्टिस हो रही है, अब चाहे वो विराट के लिए किसी न्यू कमर की स्पिन बॉलिंग ही क्यों ना हो या फिर रोहित शर्मा के लिए लेफ्ट आर्म पेसर्स। अपने टीम के बॉलर्स तो है ही, साथ ही साथ 15 एक्स्ट्रा नेट बॉलर्स भी लेके गई है टीम, ताकि सबकी बैटिंग प्रैक्टिस हो पाए, जिसमें यश दयाल, तुषार देशपांडे, उमरान मलिक और राहुल चहर जैसे बॉलर सिलेक्टेड है। कोई नहीं बचने वाला भाई इस बार। वैसे तुम सोच रहे हो कि ये सारे अपडेट्स मुझे कहां से मिल जाते हैं? भाई ये सब मैं अपने टेलीग्राम पे डालता रहता हूं, जहां जहां से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और ऑलमोस्ट सब कुछ वेरीफाइड ही होता है। तो तुम भी ज्वाइन कर लो, इतने टाइम से कह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और लगे हाथ अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर देना। खैर मोटी मोटी बात यह है कि इस बार हाई स्टेक्स है और कोचेज और प्लेयर्स हर चीज को सीरियसली ले रहे हैं। साथ में एक खुशखबरी है कि हर प्लेयर का यहाँ पे योयो टेस्ट भी हुआ है। योयो टेस्ट तो तुम्हें याद ही होगा, कुछ टाइम के लिए इसको हमारी ट्रेनिंग से हटा दिया गया था, लेकिन इस बार वापस लेके आए हैं और हर प्लेयर ने पास कर लिया है। जहां सबके नंबर्स तो रिवील नहीं हुए, लेकिन किंग कोहली ने स्टोरी डाल दी थी, 17.2 स्कोर किया था और शुभमन भाई ने टॉप किया है विद 18.7 का स्कोर। अब भाई ये कोई नहीं बोलेगा कि ये योयो टेस्ट अहमदाबाद में हो रहा था। खैर मेन टॉपिक पे वापस आते हुए अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 फॉर एशिया कप की बात कर लेते हैं। इससे पहले मैंने तुम्हें बताया ही था कि एशिया कप के लिए पूरी टीम फिट और फाइन है, लेकिन केएल राहुल पहले 2 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है। यानी पाकिस्तान और नेपाल के अगेंस्ट हमें केएल राहुल के बिना ही खेलना होगा। इसलिए तुम्हारे भाई ने फुल परिश्रम, पूरी मेहनत, बहुत सारी रिसर्च और चेतन शर्मा का आशीर्वाद ना लेते हुए अपनी 2 स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बनाई है इस एशिया कप के लिए। पहली टीम होने वाली है विद केएल राहुल, जो कि कभी सोचा नहीं था मैं बोलूंगा, लेकिन हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम होने वाली है। और दूसरी टीम होगी विदाउट केएल राहुल, जो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है। और मैं जो भी टीम्स दिखाने वाला हूं उस पे तुम लोग टिप्पणी जरूर करना कि तुम्हें ये टीम्स कैसी लग रही है या कोई चेंजेस अगर प्रेफर्ड है तो। देखो पहली टीम की बात करें, अपनी टॉप 3 एकदम फिक्स्ड है। कैप्टन रोहित शर्मा, शुभमन गिल और किंग कोहली। मिस यू धवन भाई। फिर क्योंकि ऑब्वियसली श्रेयस अय्यर इज बैक, तो डायरेक्टली नंबर 4 में आ जाते हैं। इस पे कोई कंपटीशन नहीं है। इस समय तुम बंदे को किसी भी प्लेयर से कंपेयर कर लो, नंबर्स मैच ही नहीं होते। लास्ट ईयर अपने श्रेयस अय्यर इंडिया के ओडीआईस के बेस्ट प्लेयर थे, तो इस साल भी अगर बंदा सेम फॉर्म कंटिन्यू करता है तो मिडिल ऑर्डर की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स सॉर्टेड रहेंगी। और आई थिंक एशिया कप में श्रेयस भाई के लिए इसको प्रूव करने का बेस्ट टाइम है। और अच्छी बात यह है कि अभी रिसेंटली एक प्रैक्टिस मैच में 199 रन मार के आ रहा है बंदा, तो थोड़ी उम्मीदें ज्यादा हैं श्रेयस भाई से। तो अय्यर भाई थोड़ा देख लेना यार। और फिर नंबर 5 पे द मच अवेटेड हमारे मेडन ओवर स्पेशलिस्ट, हमारे स्ट्राइक रेट के किंग केएल राहुल, जो कि इस समय ओडीआईज में हमारा बेस्ट ऑप्शन है। नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, जो कि विकेट कीपिंग भी संभालने वाले हैं। बस इंजरी से अगर जल्दी रिकवर हो जाएंगे तो मिडिल ऑर्डर संभाल लेंगे। इसके आगे की टीम तुम जानते हो, 6 और 7 पे हमारे पास हार्दिक और जडेजा है, जो कि हमारी फिनिशिंग भी संभालने वाले हैं और प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस भी है टीम के लिए। और एज लॉन्ग एज हमारे हार्दिक भाई कुछ यूनिक ना करे तो हमारी फिनिशिंग भी अच्छी लगी रही है। फिर आती है नंबर 8 की पोजीशन, जिसको अभी के लिए मैं खाली छोड़ना चाहूंगा। हम बढ़ते हैं 9, 10, 11 पे, जहां पे अपनी कोर बॉलिंग होने वाली है, यानी कुलदीप, बुमराह और सिराज। चहल भाई तो है नहीं, तो कुलदीप मेन स्पिन ऑप्शन बन जाते हैं और बुमराह तो प्लेयर ही ऐसा है जो डायरेक्टली टीम में एंट्री मारेगा आफ्टर इंजरी। एंड सिराज तो ऑलरेडी पिछले 1-1.5 साल में हमारा बेस्ट ओडीआई बॉलर रहा है, तो उसको तो छोड़ ही नहीं सकते। अब 8th पोजीशन मैंने क्यों खाली छोड़ी, उसका एक रीजन है। अगर तुम थोड़ा सोचो तो भाई हर बड़ी टीम इंक्लूडिंग इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इवन पाकिस्तान, उनके पास एक ऐसी चीज है जो हमारी टीम के पास नहीं है। नहीं, मैं लेफ्ट आर्म पेसर्स की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि उन बॉलर्स की बात कर रहा हूं जो एंड में आके थोड़ा सा स्लॉग कर सके। यस भाई, मुझे लगता है एक बड़ी प्रॉब्लम हमारी टीम की ये भी है कि हार्दिक और जडेजा के बाद एकदम से बैटिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद ओडीआईज या टी20s में अपने पास गलती से भी कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो कि हल्की सी भी अच्छी बैटिंग कर सके, जबकि बाकी टीम्स के पास मार्क वुड, नसीम शाह और पैट कमिंस जैसे बॉलर्स हैं जो कि जरूरत आने पे बल्ला घुमा सकते हैं और 2-3 सिक्सेस मारने की हिम्मत रखते हैं कम से कम। भाई हमारी टीम में अगर सिराज, बुमराह और कुलदीप को देखा जाए तो भाई एज के चौके भी मुश्किल से लगते हैं इनके। इसीलिए मुझे लगता है कि शम्मी, सिराज और बुमराह, इंडिया 3 मेन पेसर्स प्लस कुलदीप साथ में नहीं खिला सकती है, क्योंकि इससे 4 जेन्युइन बॉलिंग ऑप्शन हो जाते हैं, लेकिन बैटिंग कम हो जाती है, जो कि एक थोड़ी बहुत वीकनेस है अपनी टीम के लिए। इसीलिए मैं अपने मेन बॉलिंग अटैक में शार्दुल ठाकुर को डालूंगा, जिन्होंने अपनी एक टांग बैटिंग में डाल रखी है और एक टांग बॉलिंग में डाल रखी है और दोनों ठीक ठाक करा लेते हैं। मानता हूं कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि शमी भाई भी स्लॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन तुम भी जानते हो कि शार्दुल की फिनिशिंग एनी डे बेटर है। और अगर इसी प्लेइंग 11 को हमें स्पिन कंडीशंस के हिसाब से बनाना है तो नंबर 8 पे अक्षर पटेल आ जाएंगे। अगेन एक और प्रॉपर ऑलराउंडर, एंड आई थिंक इसी वजह से चहल को या अश्विन को टीम में नहीं लिया गया, क्योंकि अक्षर पटेल ज्यादा डिपेंडेबल बैट्समैन है
इन दोनों से एंड अपने टेल एंडर्स को जेन्युइनली एक बैटिंग ऑप्शन की जरूरत है। तो ये है भाई मेरी प्लेइंग 11 अगर अपने केएल राहुल फुल्ली फिट है। लेफ्ट हैंडर्स माना थोड़े कम है, लेकिन राइट हैंडर्स जितने भी है वो काफी डिपेंडेबल हो जाते हैं। हाँ, शुभमन गिल का कुछ नहीं कह सकते क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक्स होने वाले एशिया कप में, लेकिन फिर भी भाई बंदा अच्छा कर ले होपफुली। अब तुम लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना ये स्क्वाड तुम्हें कैसी लगी और अगर कोई चेंजेस हो तो वो भी सजेस्ट कर देना। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अब तुम भी जानते हो ये टीम पहले 2 मैचेस नहीं खेलने वाली शायद। तो क्या लगता है क्या होने वाला है? सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ राहुल को हटा के हम ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव या फिर तिलक वर्मा को खिला सकते हैं, है ना? ये इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है, क्योंकि अगर हम सूर्य या तिलक को खिलाने का सोचते हैं तो हमारे पास कीपर नहीं है। तो भाई ईशान किशन को तो खिलाना ही पड़ेगा। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये भी है कि सूर्य का तो ओडीआई फॉर्म तुम्हें पता ही है कितना खराब है, तिलक वर्मा ने तो अभी डेब्यू भी नहीं किया और ईशान किशन ओपनिंग में तो बैक टू बैक 50s लगा के आ रहा है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में रिकॉर्ड वाहियात है। बस इसीलिए तो मैं चाहता था कि संजू सैमसन भी मेन स्क्वाड में हो, क्योंकि संजू सैमसन स्टिल मुझे इन तीनों से ज्यादा डिपेंडेबल ऑप्शन लग रहा था। बट ठीक है भाई, जो करना था उन्होंने कर दिया। देखो नेपाल का मैच फिर भी इजियर होगा, उसमें एक्सपेरिमेंटेशन हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान का मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा के आ रही है और रिसेंटली नंबर 1 ओडीआई टीम बनी है। उनके बॉलर्स भी फॉर्म में है और बैट्समैन भी फॉर्म में है। तो भाई यहाँ पे मुझे लगता है फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि इज्जत का सवाल है। हाँ, माना अपने पास किंग कोहली है जो कि पाकिस्तान को अकेले संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी प्रिपेयर होकर जाना चाहिए। अब देखो, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मेरे दिमाग में 3 चीजें आ रही है। ऑप्शन 1, हम ईशान किशन पे फुल ट्रस्ट दिखाए और लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट करें, यानी केएल की जगह सीधा ईशान को डाले। विकेट कीपर भी अपने पास है और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी सॉर्टेड है, बस वो अच्छा खेल ले। फिर आता है ऑप्शन 2, जो कि मैं उतना प्रेफर नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी सुन लो। रोहित और ईशान से हम ओपनिंग कराए, जिसमें ईशान का फॉर्म ऑलरेडी बहुत अच्छा है ओपनिंग में। शुभमन गिल को नंबर 3 पे उतारे, कोहली को नंबर 4 पे और श्रेयस अय्यर शिफ्ट्स टू 5। अब मैं इसको पर्सनली इसलिए प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि बैटिंग ऑर्डर हिल चुका है और नंबर 3 से कोहली हट चुका है, जो कि थोड़ा डेंजरस हो सकता है इतने इंपॉर्टेंट मैच के लिए। बट तुम में से जो अग्री करते हैं वो जरूर बता देना, या फिर ये भी कर सकते हैं कि कोहली को नंबर 3 पे रख के शुभमन को सीधा नंबर 4 पे भेज दे। आपको ये मत बोल देना कि ईशान और गिल से ओपनिंग और रोहित को सीधा नंबर 5 पे, भाई ये नहीं करना अपने को। फाइनली लास्ट और सबसे टफेस्ट ऑप्शन, शुभमन गिल को ड्रॉप किया जाए। आई नो क्रेजी है, लेकिन सुन लो पूरा भाई। फिर ईशान और रोहित ओपनिंग पे आ जाएंगे, विराट कोहली नंबर 3 पे, नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर और 5th पे तिलक वर्मा। मुझे पता है इसके लिए मुझे गाली पड़ेगी, लेकिन मुझे ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे हम पाकिस्तान के 2 मेन लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स को टैकल कर सकते हैं विद 2 लेफ्ट हैंडेड प्लेयर्स इन आवर टीम। ऊपर से तिलक वर्मा हमें एक्स्ट्रा स्पिन बॉलिंग ऑप्शन भी दे देता है, तो वो भी एक एडेड बोनस है। खैर, ये तो सिर्फ मेरे सजेशन है, अब टीम जो भी करने वाली है वो तो अपने को पता लग ही जाएगा। अब तुम्हें ऑप्शंस कैसे लगे, कोई चेंजेस सजेस्ट करने हैं, मुझे गालियां भी देनी है तो कमेंट्स में दे देना। भाई देखो, सूर्या भाई को सिलेक्ट नहीं करा जानता हूं, लेकिन सॉरी, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, उनके नंबर्स अच्छे नहीं है। आई वुड रादर टेक अ रिस्क विद तिलक वर्मा। तो इस वजह से ये प्लेइंग 11 मुझे डिसेंटली स्ट्रांग लगती है, एज लॉन्ग एज केएल राहुल नहीं है अपने पास। फिर एक बार राहुल वापस आ जाएगा तो अपना सब सॉर्टेड ही है। पर तुम्हें ये भी बता दूं, मैं यहाँ ख्याली पुलाव ही बना रहा हूँ, क्योंकि अगर इनको खिलाना होगा तो ये तिलक से ऊपर सूर्या को ही चूज करने वाले हैं। अब अगर तुम्हारे पास कोई बेटर प्लेइंग 11 है तो वो भी बता देना। मैं जा रहा हूँ एशिया कप की प्रेडिक्शन वीडियो पे काम करने, एक मस्त वीडियो निकालेंगे जिसमें एशिया कप के टॉप स्कोरर, टॉप विकेट कीपर, विनर और मैचेस की प्रेडिक्शंस मारने वाले हैं। तब तक तुम मेरे इंस्टाग्राम को भी जाके फॉलो कर लेना, 15 के वहां पे कंप्लीट होने वाले हैं। और अगर अभी तक 17 मेंबर स्क्वाड का ही नहीं पता कि एशिया कप कौन प्लेयर जाने वाले हैं, तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।